जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की क्लास हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी। और इस क्लास में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा और इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रदर्शित करता है, प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है हमारे आधा का प्रतिलोम क्या होता है। तो साथियों ये गलत हो जाएगा क्योंकि आधा का जो भी प्रतिलोम है वो वन टाइप आंसर है, एक ही शब्द में उसका आंसर दिया जा सकता है, तो गहन चिंतन इस पर नहीं होगा। ठीक है। न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। अब आधी मात्रा में चाय बनानी है किसी मात्रा की, तो आधा ही दूध उपयोग करेंगे, ये भी गहन चिंतन वाला प्रश्न नहीं है। योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। इसमें साथियों तात्पर्य पूछा है, यानी कि आशय पूछा है, तात्पर्य पूछा है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को चिंतन की गहन प्रकार की शैली करनी पड़ेगी, अच्छे से सोचना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा। तो ये वाला प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम है। अधिगम क्या है साथियों, ये बताना है। ऑप्शन है जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अगला है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, ये साथियों स्थायी प्रभाव। अधिगम क्या होता है, हमने कुछ भी सीखा उसे अपने ज्ञान और कौशल के दम पर अपने व्यवहार में उतार दिया, यानी कि स्थायी परिवर्तन कर दिया अपने व्यवहार में, वही अधिगम होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन भी हमारे गलत होंगे, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। ये साथियों गलत टाइप हो गया है, यहाँ वांछनीय होगा। ठीक है। तो कौन सा एक चरण है जो वांछनीय नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना। अब साथियों हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति करनी है, तो साथियों हर व्यक्ति या बच्चे की योग्यताओं का सही आकलन करना होगा, तो ये तो सही हो जाएगा। व्यक्ति परक अनुदेशन देना, ये भी सही होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये गलत हो जाएगा साथियों, ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं दर्शाता है, वो सामूहिक स्तर को दर्शाता है। ठीक है। विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, ये भी सही होगा, तो हमें गलत वाले ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। चिंतन के विषय में गलत कथन को चुनना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, ये तो बिल्कुल सही है। चिंतन हम किसी प्रतिमा को देख कर भी कर सकते हैं, किसी प्रतिमा को सोच कर भी कर सकते हैं और उसमें भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है, ये भी बिल्कुल सही है। चिंतन जब हम करते हैं तो एक प्रकार की सूचना तक ही पहुंचते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, बिल्कुल सही है। जितना अच्छा हमें ज्ञान होगा उतना अच्छा हम चिंतन कर सकते हैं। चिंतन और भाषा असंबंधित हैं, ये साथियों गलत हो जाएगा। चिंतन और भाषा तो क्या है, संबंधित होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो साथियों बात करते हैं थार्नडाइक ने कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए हैं। तत्परता का नियम थार्नडाइक का है, अभ्यास का नियम थार्नडाइक का है, प्रभाव का नियम थार्नडाइक का है। ये तीनों थ्योरी थार्नडाइक ने दी हैं, तो बहु अनुक्रिया का नियम थार्नडाइक का नहीं है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर, यहाँ आपको ध्यान देना, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन में साथियों आपकी बुद्धि की कुछ श्रेणियां दी हैं, तो उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित कौन सी नहीं है।
तो गणितीय कौशल की बात करें साथियों, ये है, संगीत कौशल भी है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी इसमें सम्मिलित है। व्यवहारिक कौशल ये हार्वर्ड गार्डनर का नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से बुद्धि का जो व्यवहारिक कौशल वाला पार्ट है, व्यवहारिक कौशल वाली श्रेणी है, वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। उनकी बहुकेंद्रित शिक्षा पर गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल ही आधारित हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? हमें यहाँ बताना है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित कौन सी पद्धति नहीं है। समस्या आधारित, बच्चों को समस्या दी जाती है, वो उसका समाधान ढूंढते हैं, ये तो है। अन्वेषण, अन्वेषण साथियों नहीं है। निर्देशित अन्वेषण ये भी होता है, प्रदर्शन भी होता है। तो अन्वेषण बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है पूछा है साथियों। 3 तो उदाहरण हैं। अब ऑप्शन है हमारे दुश्चिंता। दुश्चिंता साथियों उदाहरण होती है आंतरिक अभिप्रेरणा का। जैसी दुश्चिंता होगी हमें अंदर से अभिप्रेरणा मिलेगी किसी काम से बचने की, करने की। दुश्चिंता के अनुसार हम अंदर से अभिप्रेरित होते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता भी हमें अंदर से अभिप्रेरित करती है। आकांक्षा स्तर, आकांक्षा स्तर भी हमें अंदर से प्रेरित करता है, लेकिन प्रशंसा साथियों हमें अंदर से प्रेरित नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण प्रशंसा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? अभी ऐसा क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था। ठीक है, ऑप्शन है हमारे हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, E.L. थांडाइक, J.P. गिलफर्ड। तो साथियों बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये तो सही है साथियों। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यालय में किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। सतत मूल्यांकन में विद्यार्थी के हर पक्ष को देखा जाता है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है। जैसे ही बच्चे का हमें पोर्टफोलियो मिलता है, जो पक्ष बच्चे का कमज़ोर होता है उसका निदान भी किया जाता है। ठीक है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो वो कथन है सी। तो ऑप्शन सी ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मक के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऐसी कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, ये तो साथियों अच्छा है। लचीले ढंग से चिंतन करने देंगे, अच्छे से चिंतन करने देंगे तो सृजनात्मकता और ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। ठीक है, ये तो साथियों अगर विद्यार्थी जोखिम उठाएंगे तो कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं करेंगे। बाधा पहुंचाने वाली पूछते हैं, जो गलत है वो चुनिए। साथियों में बाधा पहुंचाती है सृजनात्मकता के विकास में, ऐसी व्यू रचना को चुनना है। विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, ये साथियों गलत हो जाएगा और गलत ही हमें चुनना है। ये विकास में बाधा पहुंचाएगी। अगर हम शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को ओवर कंट्रोल करते हैं, उन्हें कुछ भी सोचने समझने नहीं दे सकते, बिल्कुल अपनी कंट्रोल में रखते हैं, तो वो बच्चे नई चीज़ यानी कि क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? बच्चों की सामाजिक दक्षता का विकास करना है और उसके लिए कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो साथियों इसे आप अच्छे से याद कर लें, प्राधिकारिक शैली। कौन सी शैली? प्राधिकारिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिनायकवादी, लापरवाह और कृपालु,
ये इसके गलत उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। यानी कि संरचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है करना है साथियों। प्रश्नोत्तरी अच्छा है, प्रतीत होती है साथियों। मानदंड संदर्भित परीक्षण ये भी सही है। समूह परिचर्चा भी सही है। वार्तालाप संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं है साथियों। केवल वार्तालाप से हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही हमें चुनना है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। यानी कि समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में यानी कि सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। ऑप्शन से कुछ समय के लिए तो गलत हो जाएगा, अधिकांश समय के लिए ये सही होगा साथियों। अधिकतर समय के लिए हम सामान्य कक्षा में ही रखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, लेकिन पूर्णता भी नहीं रखेंगे। उसे विशेष आवश्यकता है तो कुछ समय के लिए उसे विशेष शिक्षा भी दी जा सकती है। ठीक है, पूरे समय के लिए ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। इसका मतलब है भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं ये बताना है साथियों। भाषा अनुकूलन श्रेणी गलत है, ये भाषा अर्जन साधन ये बिल्कुल सही है। ऐसी क्षमता जो भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता है मनुष्य के अंदर और वो हमें वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त होती है तो उसे हम भाषा अर्जन साधन कहते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो साथियों ऊर्जित यानी कि जिसे ऊर्जा मिल चुकी है ये तो अभिप्रेरित व्यवहार से ही मिलती है ऊर्जा। निर्दिष्ट ये भी है साथियों, सतत ये भी है लगातार, पृथक ये नहीं है। ठीक है, अलगाव नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर है। गैने द्वारा जो प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर कौन सा होता है। तो सबसे गैने के द्वारा सबसे उच्चतम स्तर है साथियों समस्या समाधान अधिगम। कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। सिद्धांत अधिगम, संप्रत्य अधिगम, कौशल अधिगम नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है। वंचित बालक की नहीं है वो वाली विशेषता बतानी है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, ये तो साथियों सही है। जो वंचित बालक होते हैं वो आधारभूत आवश्यकताओं की उनको अपर्याप्तता रहती ही है। ठीक है, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये साथियों गलत हो जाएगा। जो वंचित बालक होते हैं उनको आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान नहीं होते। ठीक है, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट ये भी रहता है वंचित बच्चों को, उनकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना ये भी होता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है वंचित बालक की, ऑप्शन बी नहीं है साथियों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंचित बालक की विशेषता क्या नहीं है, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है। एक बालक की बात कर रहे हैं जो किसी एक विशेषता में उच्च और किसी एक में निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न में से किसके महत्व को बल देता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, आनुवंशिकी और वातावरण के परिपक्वता के। तो साथियों एक ऐसा बच्चा है जो किसी विशेषता में उच्च और किसी में निम्न है और बाद के वर्षों में भी वो इसी तरह रहता है। इसका मतलब वो बच्चा शुरू से ऐसा है और लास्ट तक ऐसा रहता है। तो वो ऐसा क्यों है, आनुवंशिकी के अनुसार उसे यही मिला है अपने जीन के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक
और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? विकास के पक्ष जो कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक हैं, वो कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से? बिल्कुल गलत। आंशिकता से? ये भी गलत है। यादृच्छिकता से? ये भी गलत है। समग्रता और साकल्यता से? ये साथियों बिल्कुल सही है। जो विकास के पक्ष हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, वो समग्रता और साकल्यता से आते हैं, साकल्यता से विकसित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक स्वयं के लिए कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। कोई कार्य साथियों जब बालक करता है तो वो उसके लिए कठिन है, लेकिन वो किसी बड़े व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति या अधिक कुशल व्यक्ति की सहायता ले लेता है तो उसे करना संभव हो जाता है। तो ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कार्य को कहते हैं साथियों आसन्न विकास क्षेत्र। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? आसन्न विकास क्षेत्र। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद कर लें, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी कथन से सही रूप में प्रकट होती है? संवेग कौन से कथन से प्रकट होते हैं सही रूप में? ठीक है, कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। गलत, सारे संवेगों का व्यवहारात्मक पक्ष होता है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, ये भी गलत है साथियों, स्थायी नहीं है, अस्थायी अवस्था होते हैं। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। बिल्कुल साथियों, अधिगम से संवेगात्मक प्रकटीकरण को हम अलग नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है, ये भी गलत है साथियों। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, ये तो साथियों समस्या समाधान में होता है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये भी समस्या समाधान में होता है। सत्यापन और सामान्यीकरण करना, ये भी होता है साथियों। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ये समस्या समाधान अधिगम में नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है उसने अपनी समझ किससे प्राप्त की है साथियों? ये बताना है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से? बिल्कुल नहीं। मानवतावाद से? बिल्कुल नहीं। व्यवहारवाद से? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी से? ठीक है, क्रिएटिविटिज्म से लिए है, रचनावाद से ली है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? कक्षा में बच्चों को कब प्रेरित समझा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छा साथियों, अगर कोई बच्चा टीचर से किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है तो समझा जा सकता है कि बच्चा प्रेरित है, ये बिल्कुल सही है। कोई अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, ये गलत है साथियों। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी सही नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किस तरह मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रखकर याद करने में, ये साथियों गलत है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ये बिल्कुल सही होगा। चुप्पी साधे रहने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षकों को निर्देश देने में, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के द्वारा कहा नहीं जा सकता? पियाजे का सिद्धांत के अनुसार किसे नहीं कहा जा सकता? नहीं वाला बताना है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये पियाजे के अनुसार सही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये साथियों पियाजे इसको नहीं कहता। तो आंसर भी हमारा यही होगा। ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है पियाजे के अनुसार। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा ये पियाजे के अनुसार सही नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है पूछा साथियों? अनुक्रमणीयता नहीं। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बिल्कुल सही।
ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति साथियों पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोने के लिए आमंत्रित करता है? ये साथियों सोने नहीं है, सोचने है। क्या है? सोचने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम किसी चीज़ को विभिन्न तरीकों से हल करने की सोचेंगे तो हमें गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा, तो ये तो सही होगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका उत्तर तो हाँ ना में होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। सही जवाब क्या है? इसमें भी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये भी साथियों गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। बच्चे किसे छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं? संस्कृति के अनुसार लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, समाजीकरण में लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, मीडिया में भी करते हैं। ट्यूशन में साथियों बच्चे लिंग भूमिका ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो ट्यूशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अपनी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए